वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आप लोग कमेंट कर रहे थे मेरे पास कि बुलबुल जी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, क्या है क्या नहीं। तो आज सारी प्रॉब्लम का मैं जवाब दे दूँगी। मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, 6 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। और परेशानी क्या है आपको पता है, जो ब्लॉग डाला था मैंने, एक छोटा हाथी ख़रीदा था, ठीक है। उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि EMI पे ख़रीदा था मैंने। हुआ क्या, मैंने कंपनी में लगाया, ओम लॉजिस्टिक कंपनी, ठीक है, बड़ी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। तो उसमें लगाया, उसमें क्या हुआ भाई, ओवरलोड के चक्कर में हमारा चालान हो गया 31,000 का। और इसकी प्रॉब्लम क्या है, 31,000 का चालान हुआ भाई, हम भरने लायक नहीं है। क्योंकि अगर 31,000 होते तो हमारा 2-4 दिन में ही क्लोज हो जाता मैटर, है ना। हमारे पास ना तो घर है, ना मकान है, ना कुछ भी है, बस हाथ पैर हैं। इससे हमारे हस्बैंड कमाते हैं, घर चलाते हैं, EMI डालते थे। कंपनी वालों का क्या था कि उन्होंने बोला था 2-3 दिन में हम तुम्हारा डाल देंगे, क्योंकि कंपनी ही डालती है। अगर ये चालान ओवरलोड की वजह से हुआ है तो कंपनी को ही डालना था, ठीक है। उन्होंने बोला मैं 2-3 दिन में डाल दूंगा। 2-3 दिन की जगह क्या हुआ, उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। 2-4 दिन हुए, हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ। इन्होंने, हमारे हस्बैंड ने बोला कि भाई डाल दो। उन्होंने कहा हाँ डाल देंगे, हाँ डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लोक अदालत लगी एक 1.5 महीने बाद। 2 महीने तक खूब चक्कर लगाए हमारे हस्बैंड ने कंपनी के, अब भरवा दो, अब भरवा दो। कहा हाँ भरवा दूंगा, हाँ भरवा दूंगा। अरे भरवा दूंगा तो कब तक, किसी की EMI पे गाड़ी है तो कोई कितने टाइम रुक सकता है भाई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन मान लो, ठीक है, कोई नहीं रुक सकता। हमारी तो स्थिति इतनी ख़राब है, हम फिर भी कितने महीने हो गए, 5 महीने, 4.5 महीने कंपनी में गाड़ी खुद कैमरे के सामने उसी ओम लॉजिस्टिक में खड़ी रही है, ठीक है। तो EMI हमने भरी नहीं, कहाँ से भरी, कहीं से नहीं भरी, ड्यू हो गई। अब क्या हुआ भाई, बैंक वालों का फ़ोन आया इनके पास 28 तारीख को, ये 28 मार्च है ना, परसों। ये कंपनी गए हैं, छुटाई है गाड़ी हमने खुद ही, ठीक है, जहाँ तहाँ से पैसा किया, जो भी किया, बहुत परेशानी उठाई इन 6 महीनों में, ठीक है। हमने चीज़ जो बनवाई थी कुछ बेच दी, कुछ गिरवी रख दी, उसका भी ब्याज डाल रहे हैं। उस गाड़ी के चक्कर में तो हमने इतनी परेशानी उठाई कि हमारी गाड़ी बची रहेगी। अब जैसा तैसा करके हमने, ये 7 तारीख है, मार्च की जो 7 तारीख है, उसमें हमने अपनी गाड़ी छुटा ली। खुद पैसे करके कर्जा लिया, किसी से ब्याज पे लिया, कुछ चीज़ बेच दी, बताया भी, ठीक है। ऐसे करके हमने अपनी गाड़ी छुटा ली। अब उसके बाद ही ये चलाने गए उस कंपनी में। इन्होंने कहा चलो जो भी हुआ ठीक है, अब मैं अपनी गाड़ी चलाऊँगा, मुझे तो किस्त डालनी है। इतने बैंक वाले का फ़ोन आ गया, वहाँ से इन्होंने ओवरलोड कर ली है गाड़ी। इतने बैंक वाले का फ़ोन आता है कि भाई तुम्हारे पास 31 तारीख तक का टाइम है और बैंक गाड़ी ले जाएगी, अगर आप कर सकते हो किस्त का जुगाड़ तो कर लो। अब भाई एकदम से इतना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 16,220 की हमारी किस्त जाती है। अमीर होते तो एकदम डाल देते, घर से किसी की सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम 3 प्राणी हैं, हमारी बेटी है, हम हैं, हस्बैंड है, ठीक है, 3 लोग हैं। और इसीलिए तो हमने भाई व्यवस्था नहीं कर पाई। हमने क्या करा, हमारे हस्बैंड ने क्या किया, वो आप लोगों को अभी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एक बार, क्या है क्या नहीं, मुझे न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट भी करना, हर एक कमेंट का जवाब दूंगी मैं जी। अब तंग आ चुका हूँ, ये है उनकी कंपनी का माल, ये सब मैं आज जब्त कर रहा हूँ। थाने में करूँगा इनकी कंप्लेंट। जब मुझे मेरा पैसा दे दिया जाएगा तब मैं इनका माल इन्हें वापस करूँगा, पूरा का पूरा बिल्टी के हिसाब से। सारे पेपर मेरे पास हैं, अपना माल मिला के मैच कर लेंगे। ये जी मेरी गाड़ी है, इसका पहला चालान हुआ था ओवरलोड का 11/12/2024 में। इसका 31,000 का चालान किया था, 24,000 का ओवरलोड का चालान किया था। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म था, 15 दिन हुए थे या 10-12 दिन हुए होंगे इंश्योरेंस ख़त्म हुए। चालान हो गया, कोई बात नहीं जी, ओवरलोड का चालान था। अब मेरी ट्रांसपोर्ट टीवी से ये गुजारिश है कि मेरे इस चालान का, और कंपनी ने आज तक मेरा इस गाड़ी का चालान नहीं भरा हुआ है। जब भी मैंने कंपनी से बात की, कंपनी मुझसे ये बोलती है हम भर देंगे, हम भर देंगे। 4 महीने मेरी गाड़ी थाने में खड़ी रही। लास्ट में मैंने जाके खुद गाड़ी छुटाई है परमिशन पे, कलेक्टर से परमिशन बनवाई थी गाज़ियाबाद से, तब गाड़ी छुटाई। नोएडा में मैं गाड़ी चलाता हूँ, ओम लॉजिस्टिक कंपनी का नाम है। 31,000 का चालान हुआ था, उन्होंने मेरी गाड़ी 4 महीने नहीं छुटाई। अब बताओ, मेरी गाड़ी की किस्त टूट गई हैं। ये 28 मार्च वाले दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट में
अभी बैंक का मेरे पास फ़ोन आया था, मैं आपकी गाड़ी खींच लूँगा। अब जब वो गाड़ी ही खींच ले जाएंगे तब मैं क्या करूँगा इस गाड़ी का, और क्या करूँगा इस कंपनी में काम करके। तो मेरी गुजारिश ये है ट्रांसपोर्ट टीवी से कि मुझे जी 4 महीने की तो गाड़ी होल्डिंग की EMI भरी जाए कंपनी से, ठीक है जी, और चालान का पैसा मुझे दिया जाए 31,000 पूरा। और आज भी मेरी गाड़ी में उस दिन भी लोड था, ओवरलोड था, 1400 किलो माल था, मेरे पास बिल्टी भी पड़ी हुई है उसकी, और आज भी मेरी गाड़ी में ओवरलोड ही माल है। मेरे पास छोटा हाथी है, इसकी 750 किलो पासिंग आती है, 1280 किलो गाड़ी का वेट है। अब आप खुद हिसाब लगा लो कि मुझे कितना वेट लेकर चलना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल, ठीक है जी, ये है वेट इसका। उसके बाद कल का मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज भी 900 किलो भेज रहे हैं वेट, ठीक है जी, इसमें भी वेट 900 kg है। और ये देखिए ओम लॉजिस्टिक का ही है, ये ओम लॉजिस्टिक के ही चालान है सारे। मुझे 3 महीने हुए हैं इस कंपनी में काम करते हुए। मेरा चक्कर के हिसाब से लोकल के चक्कर होते हैं 500 रुपये चक्कर होता है, एक 480 रुपये चक्कर देते हैं ये लोग। अब बताइए 480 के चक्कर में बंदा 31,000 का चालान हर महीने कैसे भरेगा। कहने के बावजूद भी डेली गाड़ी ओवरलोड की जाती है। बताओ, गाड़ी वाले की तो मजबूरी है, उसे किस्तें भरनी है, घर की जिम्मेदारियां हैं, गाड़ी वाला क्या करे ओवरलोड ना भरे। और ये लोग फिर भी चलो ओवरलोड भर लिया, कम से कम आप किस्तें तो भर सकते हो, किस्तें भी नहीं भर सकते हैं। ये हूँ मैं, मेरा नाम है गोपाल दुबे, नोएडा का मैं रहने वाला हूँ, दिल्ली नंबर मेरी गाड़ी है। ट्रांसपोर्ट टीवी से मेरे यही गुजारिश है कि मेरा जैसे तैसे समाधान करवाएं। 4 महीने की गाड़ी की किस्तें हैं वो दे। और आज मैंने ठोस कदम ये उठाया, मैं सर बाबूजी बहुत कर ली, आज मैंने ठोस कदम ये उठाया। ये 4 बिल्टी हैं मेरे पास, 4-5 इनका माल है मेरे पास, 800 कुछ kg, सारे बॉक्स मेरे गिने हुए हैं। इन 4 बिल्टियों का माल मैं कर रहा हूँ सीज अपने आप, और जाके मैं थाने में खड़ी कर रहा हूँ गाड़ी, कंप्लेंट लिखाऊंगा इनकी, जो होगा अब देखा जाएगा। मैं बहुत तंग आ गया हूँ। इनकी कंपनी है नोएडा फेज़ 2 में, मैनेजर का नाम है इनकी कंपनी है नोएडा फेज़ 2 B102, और ओम लॉजिस्टिक नाम से कंपनी है। इनका मैनेजर का नाम है सतवीर यादव। उनसे भी मैंने काफ़ी बार बात की, रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। लास्ट में मुझे गाड़ी खुद ही छुटानी पड़ी। फिर 4 महीने की किस्तें बाउंस हो गई मेरी गाड़ी की। अब लास्ट में ये मार्च का महीना चल रहा है, क्लोजिंग का टाइम है बैंक का, बैंक वाले कह रहे हैं हम तुम्हारी 30 तारीख 31 तारीख में गाड़ी खींच ले जाएंगे घर से। अब बताइए मैं क्या करूँ, माल तो मैंने मजबूरी में ही रोका है। 4 दिन पहले मैंने गाड़ी चलानी चालू करी है इसी कंपनी में। एक पीछे 5 लोग होंगे पीछे वाले। ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। ये सतवीर आया तो पीछे और भी हैं। वो लोग और निकलेंगे भैया अभी तो। कोई बात नहीं, आने दे। बताओ और निकलेंगे 2 लोग अभी और हैं। देख रहे हो, देख रहे हो, दे रखो, कैमरा भी साफ लग रहा है। वो वीडियो भी ऐसी आएगी यार, जितना आंखों से साफ दिखाई दे रहा है उतना कैमरे में थोड़ी दिखाई दे रहा। हेलो बताओ अभी क्या हो रहा है? बड़ी देर लगाई स्लो में।
फास्ट कर दो। ये याद आवा पीछे वाला। इधर उसका क्या नाम है? आगे वाला इसके आगे वाला क्या उसका क्या नाम है? पता नहीं उसका नाम। रोहित नाम है ना? उधर फाइनेंस से कर रहा है। वहाँ चौक बनाना। हेलो, एक और रह गया पीछे कोई। हाँ ये रह गया ड्राइवर पीछे। देख रहा है, इसी से मैंने बोला था ना, तभी ये मुड़ के देख रहा था बार बार। हाँ ये खड़े भी हैं यहाँ पे लोग। यहाँ खड़े होकर क्या रहा है उनने? ये यहाँ खड़े होके फोन ऑन कर रहे होंगे इधर उधर। बंडल लिए भी वाला। कौन सा? एक बंडल पूरा डब्बा। अरे बहुत बढ़िया, यहीं खड़े रहे, यहीं पे यहाँ खड़े रहे। खुला नहीं है। कितनी देर खड़े हुए यही पता लग जाएगा ना। मेरे घर भी आए थे और मेरी पत्नी को धमकी भी देकर गए हैं कि माल नहीं मिला तो हम तुम्हें सबको देख लेंगे, तुम्हें जेल करवा देंगे। मैं माल देने के लिए तो रेडी हूँ, मैं मना कब कर रहा हूँ। मैं तो फैसला करने के लिए हर तरीके से राजी हूँ, ये लोग फैसला ही नहीं कर रहे मुझसे। कल चौकी पर खड़े होने के बावजूद भी मैंने कहा मैं चौकी पर आ रहा हूँ, सेक्टर 63 में हमारी चौकी लगती है, वहाँ भी ये लोग नहीं पहुँचे। पहले घर आए, घर मेरी पत्नी को धमकाया, उसके बाद ये फिर चले गए वापस। फिर मुझे आकर बाद में चौकी पर मिले हैं। कृपया मेरी समस्या का समाधान किया जाए। लोग कल मुझे धमकी देने आए थे, मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, सीसीटीवी की गली में लगी हुई थी, उसके बाहर की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और नाम है, मैनेजर जो है इनका नाम है सतवीर यादव, और जो दूसरे बंदे थे जो डिलीवरी इंचार्ज हैं वो हैं जितेंद्र यादव, या उनका नाम है जीतू यादव है, पता नहीं कौन है वो, मुझे नहीं पता उनका नाम है जीतू, जितेंद्र उनको कहते हैं कंपनी में, ठीक है। और रोहित था, और एक सतवीर यादव का जो मैनेजर है उनका ड्राइवर भी था मुझे धमकी देने में, ठीक है। और एक ऊपर किराएदार रहता है, वो लड़का मुझे मेरा घर दिखाने के लिए लाया था। मेरी ये समस्या है कि कल को ये मुझे अगर रोड पे बुला के मारते हैं, मेरे बच्चों के साथ कुछ कर देते हैं, क्योंकि ये लोकल के आदमी हैं, मैं बाहर का हूँ, रहने वाला मैं बाहर का हूँ, ठीक है। मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरे पिताजी हैं नहीं इस टाइम, मतलब जब मैं 6 महीने का था तब वो ख़त्म हो गए। अब मेरी माँ है, वो वृद्धावस्था में है, बूढ़ी हैं, वो कुछ कर नहीं सकती हैं। मेरे पास मेरा बीवी और एक बेटी है मेरी, बस, और कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। अगर ये मेरे साथ कुछ कर देते हैं तो मैं कहाँ जाऊँगा कल। कोई हाथापाई कर देते हैं रोड पर बुला के, तब मैं क्या करूँगा कल, या मुझे जान से मार देते हैं, क्योंकि धमकी बहुत देते हैं घर आकर, मुझे परेशान किया जाता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ आपको, कृपया मेरी मदद करें। वीडियो में तो देख ही लिया होगा क्या था क्या नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, कल ये लोग आए, जो वीडियो में दिखाया है सीसीटीवी कैमरे की, मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई भाई, रिक्वेस्ट करी उन भैया से भी कि भाई रिकॉर्डिंग निकाल दो। उन्होंने रिकॉर्डिंग निकाल के दी। ये लोग कल आए थे, हमारे हस्बैंड को बुलाया कि चौकी पर आ जाओ, ठीक है। ये चौकी पर चलेगा, तुम्हारा घर आने का क्या मतलब था। ये लोग हमें तो धमकाने आए थे, हमारे हस्बैंड को मारने आए थे। सीधी सी बात है, जब तुम धमकी दे रहे हो, अरे मैं ले लूँगा, ये कर लूँगा, माल रोक दिया हमारे हस्बैंड ने, भैया पैसे चाहिए, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो कौन देगा पैसे, हमारा क्या है। तो इन्होंने क्या बोला, कल हमसे आके एकदम अकड़ के बात की, कहाँ है गाड़ी, कहाँ क्या है। तो मैंने बोला भाई गाड़ी तो नहीं है मेरे पास, हस्बैंड से पूछ लो, ठीक है। इन्होंने उल्टा सीधा धमकी दी कि भाई अगर नहीं बताओगी तो तुम्हारे हस्बैंड को रोड पर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये कहाँ का न्याय है। एक तो तुमने मेरे साथ गलत किया, ऊपर से तुम उल्टा के मुझे धमकी दे रहे हो घर पे, और फ़ोन करके दूसरे से और बोल रहे हो, जो किराएदार है उससे ही बोल रहे हो कि अरे माल दिलवा दो, माल दिलवा दो। भाई जिसकी परेशानी हुई है वो क्या करेगा, यही करेगा ना। इन्होंने क्या किया, माल रोक दिया है। अब माल रोक दिया, इनसे मेरा कहना क्या है भाई, हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए, और जहाँ से भी मेरी वीडियो देखी जा रही हो, ठीक है, चाहे एसपी साहब देख रहे हों, या दरोगा जी देख रहे हों, या कोई पुलिस वाले भैया हों, अंकल हों, जो भी हो मेरे लिए, ठीक है,
भाई क्योंकि ये चौकी भी गए थे तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने बोल दिया ये कोई पुलिस का मैटर नहीं है, क्योंकि आप पे चोरी का केस लग नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि मैं चोरी का केस लगा दूंगा, तुझे अंदर डलवा दूंगा, ये है वो। तो चोरी की नहीं है, जब तुम्हारा फ़ोन उठा रहे हैं बराबर, तो हमने चोरी की नहीं है। तो हमारा यही है कि भाई हमें न्याय दिलवाया जाए, हमारे कंपनी से 4 महीने की किस्त दिलवाई जाए। और दूसरी चीज़, हमारा जो चालान कटा था 31,000 रुपया दिलवाया जाए हमें, ठीक है। हमारा कहना यही है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए, हमारी मदद की जाए, क्योंकि हमारे पास ले देखिए एक गाड़ी थी जो मैंने पैसा 1-1 रुपया जोड़ जाड़ के वो गाड़ी ली थी, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, घर मकान है नहीं, मैंने अभी बताया था, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरी प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। और ये मैनेजर है, मैनेजर का नाम क्या है अभी बता रही हूँ। सतबीर यादव के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि सतबीर यादव ने ही मेरे पैसे खाए हैं चालान के। जब कंपनी दे रही है चालान का पैसा तो कहाँ गया मेरा चालान का पैसा, क्यों नहीं भरा गया, जिस चीज़ से हम लोगों को इतनी परेशानी हुई है। बताओ 1.5 लाख का मैंने कर्जा भी कर लिया और मेरी गाड़ी भी जा रही है बैंक से, मैं क्या करूं, इतनी परेशान हूं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सतबीर के खिलाफ एक्शन लिया जाए, मेरा पूरा पैसा दिलवाया जाए कंपनी से, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है मेरी, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। कहना यही है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी से दुश्मनी वगैरह तो है नहीं, ठीक है। ये कंपनी वाले से ही हमारा जो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है तो हमारे हस्बैंड बाहर निकलते भी हैं, बैठते भी। अगर इनसे कोई हाथापाई रोड पे कर रहा है ना, तो वो और कोई नहीं होगा, ये 4 आदमियों में से ही कोई होगा, या तो ये बंदे भेजे कोई और, या खुद आके मारें, यही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। इसके जिम्मेदार ये 4 लोग होंगे, अगर किसी ने भी हाथापाई की, क्योंकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। कुछ भी होता है हमारे, अगर गोपाल के नाखून में भी खरोंच आ गई ना, तो ये 4 लोगों का ही नाम होगा, ये मैनेजर का, और ये 3-4 लोग कल आए थे मेरे घर पे धमकी देने, इन्हीं का। क्योंकि जो धमकी दे सकता है वो रोड पे घेर भी सकता है, हमें भरोसा नहीं है।